हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 10 अनलॉकिंग एंड रीलर्निंग सीरीज का, जो एक सीरीज हम कर रहे हैं। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उन पार्ट्स को पहले देखिए। बिकॉज ये कंटिन्यूएशन सीरीज है, सो हाँ आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो। पिछले पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 9 था, उसमें हमने जाना था कि असेंशन प्लान ए क्या है और असेंशन प्लान ए से असेंशन प्लान बी पे हम क्यों शिफ्ट हो गए थे, ऐसे कौन से रीजंस थे जिसका रिजल्ट जो था वो असेंशन प्लान बी था। इसके साथ साथ हमने जाना था ऐसी कौन सी फॉलन रेसेस जो थे और उनकी टेक्नोलॉजीज थी जिस रीजन से हम असेंशन प्लान बी पे शिफ्ट हो गए थे। ओके, आज के इस पार्ट में हम जानेंगे असेंशन प्लान बी के बारे में कि असेंशन प्लान बी है क्या। और हम अभी कौन सी टाइमलाइन में रन कर रहे हैं, हमें क्या करना है एग्जैक्टली हमारे इस असेंशन जर्नी में, इन सब चीजों के बारे में आज के इस पार्ट में हम जानेंगे। लेकिन असेंशन प्लान बी को समझने के लिए हमें समझना होगा, जानना होगा रियल कैलेंडर के बारे में, यानी कि जो ओरिजिनल रियल कैलेंडर है वो क्या है। बेसिकली जो ओरिजिनल रियल कैलेंडर्स हैं वो है कॉन्शियसनेस साइकिल। यानी कि ओरिजिनल कैलेंडर जो भी हम जानेंगे उसमें हम समझेंगे कि जो ओरिजिनल कैलेंडर बनाया गया है वो कॉन्शियसनेस साइकिल्स बताता है कि कौन सी कॉन्शियसनेस साइकिल्स हैं, और ये जो कॉन्शियसनेस साइकिल्स हैं ये टाइम से बंधी हुई हैं। और टाइम जो है वो इवोल्यूशन से बंधा हुआ है। यानी कि ओरिजिनल कैलेंडर हमें बताता है हमारी कॉन्शियसनेस साइकिल, टाइम और इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हमें ओरिजिनल कैलेंडर देख कर पता चलती हैं। अब हम जिस कैलेंडर को अर्थ के ऊपर यूज करते हैं उस कैलेंडर को बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर। चाहे आप जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग देख लें, सन बेस्ड कैलेंडर्स को देख लें या फिर मून बेस्ड कैलेंडर्स को देख लें, वो ये सारे कैलेंडर्स ट्रैक करते हैं कि कितने रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, कितने राउंड्स हो चुके हैं, हम सन के अराउंड कितना घूम चुके हैं। या मून की साइकिल्स क्या चल रही हैं, कब फुल मून है, कब न्यू मून है, कब वैक्सीन मून है। बट ओरिजिनली ये जो साइकिल्स हैं ये इससे हमारी जो असेंशन जर्नी है या कॉन्शियसनेस की या सोल की जो जर्नी है उसमें क्या हेल्पफुल है, क्या ये कैलेंडर्स हमें हेल्प कर रहे हैं। हमें क्यों जानना है कि 24 घंटे हुए हैं या 365 दिन हुए हैं, एक महीना निकला है या 6 महीना निकला है। बेसिकली ओरिजिनल कैलेंडर ये नहीं है। ओरिजिनल कैलेंडर के बारे में अभी हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं इस एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर के बारे में जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर है वो ट्रैक कर रहा है वॉबल ऑफ द प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स। हमारा 23.5 डिग्री टिल्ट है अर्थ। जो वॉबल करता है वो वॉबल क्या हो रहा है, कब हो रहा है, हमारे प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स आ रहे हैं, इन साइकिल्स को ट्रैक करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर बनाया गया है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर लेकिन बनाया किसने है? एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर जो है वो एक टाइमलाइन में बनाया गया था ड्यूरिंग लूसीफर रेबेलियन 25,500 बीसी के टाइम पे फॉलन रेसेस की तरफ से, ताकि वो हमें ट्रैक कर सकें। एस्ट्रोलॉजिकल जो सिंबल्स यूज करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स हैं वो ओरिजिनल कोड्स हैं। जितने भी जोडियाक साइंस हैं वो भी सब ओरिजिनल कोड्स हैं। ये जो जोडियाक्स हैं वो ओरिजिनली हमारे 12 यूनिवर्सल बीइंग्स हैं, 12 यूनिवर्सल सन हैं, जो कि जिनका जो मीनिंग है वो ट्विस्ट करके उनको एक ऐसी क्वालिटीज असाइन की गई हैं ब्लैक होल वर्ल्ड से, जिसकी वजह से हमें आज का कैलेंडर मिलता है। ये 12 सन का मतलब क्या है? 12 सन का मतलब है गॉड सीड। गॉड सीड का मतलब है ज्योमेट्रिकल कोड्स, पल्सेस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो ओरिजिनल पल्सेस ऑफ कॉन्शियसनेस है, गेस्टॉल्ट कॉन्शियसनेस है, जिसके थ्रू हम सब बाहर निकल के आए, जिससे हम सब बाहर निकल के आए हैं। गॉड सीड के बारे में हम आगे आने वाले पार्ट्स में जानेंगे, क्योंकि वो स्टेयर स्टेप क्रिएशन के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। उस पार्ट में हम जानेंगे कि गॉड सीड क्या है। लेकिन अभी फिलहाल हम इतना ही जान लेते हैं कि गॉड सीड जो है वो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस है, ओरिजिनल गेस्टॉल्ट कॉन्शियसनेस है, या ओरिजिनल कॉस्मिक फैमिली ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसमें से हम सभी निकल के आए हैं। सो ये जो हमारे जोडियाक्स हैं वो ओरिजिनल कोड्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स हैं वो भी ओरिजिनल कोड्स हैं, लेकिन उनको जो क्वालिटीज असाइन की गई हैं उनके ऊपर एक ओवरले लगाया गया है, जो कि फॉलन रेसेस की तरफ से लगाया गया है। और ये इसलिए लगाया गया है ताकि वो हमें ट्रैक कर सकें, ताकि वो हमारे जो लोटस सीड है, इटर्नल लोटस सीड है, उसको क्रश करके उसे डीमन सीड में क्रिएट कर सकें, बदल सकें। डीमन सीड का मतलब है शेडो सेल्स, यानी कि आप कितना भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो हमारे अंदर शेडो सेल्फ जो है ओके वो बढ़ता रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। ओके इसके साथ साथ कार्मिक माइस्मिक इम्प्रिंट, यानी कि कर्मा, आप कितना भी कर्मा पे आउट करो, साइकिल्स को खत्म करो, कर्मा कभी खत्म ही नहीं होगा। कर्मा कंटिन्यू सुपर इम्पोज कर्मा जो है हम पे लगता रहेगा। इसके साथ साथ हमारी जो लाइट बॉडी है वो रिवर्सल सिस्टम से अलाइन हो। ओके इन्वर्टेड 7 डायमेंशनल वॉलेट रे, आर्टिफिशियली हम शिफ्ट हो जाएं अनदर टाइमलाइन में, जो आर्टिफिशियल टाइमलाइन है, जिसकी वजह से हम अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से दूर जा करके कार्मिक रिलेशनशिप से अलाइन हो जाएं, और वो स्प्लिट करें नेचुरल हेरोग्रामिक यूनियंस, यानी कि जो नेचुरली आपका टाइमलाइन में, आप ओरिजिनल टाइमलाइन में जो है अपने ट्विन फ्लेम से अलाइन हो करके उनके साथ रहने के लिए आप इनकार्नेट हुए थे, बट आर्टिफिशियल टाइमलाइन में आप चले गए और फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। ओके इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। सो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर है वो, उसमें जितने भी जोडियाक्स हैं कि वो ओरिजिनल सिंबल्स हैं, वो ओरिजिनल डीएनए इम्प्रिंट है जो हम सब कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। हमारी जो आइडेंटिटी इम्प्रिंट है वो हम कैरी कर रहे हैं, बिकॉज जोडियाक्स एस्ट्रोलॉजी में ओरिजिनली सारे के सारे जो 12 जोडियाक्स हैं वो गॉड सीड्स हैं। ओके जो गॉड सीड्स मतलब कि वो कॉन्शियसनेस जिससे कि हम सब जो हैं बाहर निकल के आए हैं। ओके यानी कि इटर्नल गेस्टॉल्ट कॉन्शियसनेस, ओवरलेज कोटिंग, एक कवरिंग लगाई गई है और ट्विस्ट किए गए ओरिजिनल कोड्स को लूसीफर रेबेलियन के टाइम पे 25,500 बीसी में। और ये वो टाइम था जब प्लानिटरी ग्रिड्स, ले लाइंस जो थे उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट किया फॉलन एंजेलिक रेसेस ने। और ये वो बीइंग्स हैं या ये वो रेसेस हैं जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रिड्स को रिवर्स्ड पर्पस के लिए यूज कर रही हैं। ओके और जबकि ओरिजिनल पर्पस जो था वो इन कैलेंडर्स का या इन जोडियाक्स का वो कुछ और ही था। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, बाकी मैं आने वाले वीडियोस में इनके बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाली हूँ। अभी थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि आज के इस पार्ट में हम असेंशन प्लान बी के बारे में ज्यादा फोकस है कि हमें जानना है कि असेंशन प्लान बी क्या है। ओके सो फॉर एग्जाम्पल हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारा एक कुंडली चार्ट बनता है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट हमारा बताता है कि हम पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज वो हमारा बताता है। उसमें पता चलता है कि हम, हमारे जो जोडियाक साइंस हैं वो क्या है, आप किस राशि में पैदा हुए हो, आपका आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपका परिवार कैसा रहेगा, आप एजुकेशन, हेल्थ सब आपका कैसा रहेगा। इसके साथ साथ बताया जाता है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट देख करके कि आप मांगलिक हो कि नहीं, आपके ऊपर 7.5 चल रही है, या आप शनि की दशा हो गई है, या फिर आपका मंगल बहुत भारी है, ओके, या फिर आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, ओके, कुछ भी चीजें, ओके, या फिर काल सर्प दोष है, कुछ भी आपको बताया, हम सबको बताया जाता है बेसिकली कुंडली बर्थ चार्ट को देख के, यानी एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट को देख करके। और हम फिर उसके रेमेडीज करते हैं, हम फिर फियर में जाते हैं। आज के अकॉर्डिंग जो कुंडली का मीनिंग है वो है फियर। ओके अगर कोई अपनी जल्दी कुंडली दिखाता भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट दिखाता भी नहीं है, बिकॉज फियर जनरेट हो रखा है इतना कि अगर हम दिखाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा ना निकल जाए। ओके और हम उस चीज को मान लेते हैं कि हमारी कुंडली में तो ये चीज लिखी हुई है 7.5 है, तो हम तो 7.5 से गुजर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बट ओरिजिनली इसका मीनिंग ये नहीं था। ओरिजिनली जो कुंडली है, यानी ओरिजिनली जो एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट है, वो आपका कुंडली जो था वो एक टूल था, वो एक तरीके का मैप था जो आपको गाइड करने वाला था कि कैसे आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी हो सकती है, आपको क्या क्या लेसन कंप्लीट करने हैं, आपको किन किन एरियाज में काम करना है, कौन कौन से साइकिल्स को ब्रेक करना है, कौन से पैटर्न्स को ब्रेक करना है, जिससे कि आपकी कुंडलिनी जर्नी शुरू हो सके, जिससे कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो सके। इसीलिए उसका नाम
कुंडली है। ओके, इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट को हम हिंदी में कुंडली बोलते हैं कि आपकी कुंडली बताओ। कुंडली रेडी है। कुंडली बेसिकली आपका कुंडलिनी जर्नी को आगे बढ़ने के लिए, यानी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए वो बनाया गया था, लेकिन ओरिजिनली उसका आज मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट चेंज हो चुका है। ये था एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं जोडियाक साइंस। तो बहुत सारे जो हमारे 12 जोडियाक साइंस है, 12 जोडियाक साइंस में से बहुत सारे जोडियाक साइंस है जो ओरिजिनली वही सिंबल्स कैरी कर रहे हैं जो उन्हें असाइन किया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जोडियाक साइंस हैं जिनके ऊपर जो है एक कवरिंग, एक ओवरले, एक लूनर जो जोडियाक्स हैं उनको एक कवरिंग लगाई गई है, एक कोटिंग की गई है, एक ओवरले लगाए गए हैं, जिससे कि उनका जो ओरिजिनल मीनिंग है कोड्स का वही ट्विस्ट हो गया, वही चेंज हो गया। सो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। पहला एग्जाम्पल है हमारा पाइसिस। ओके, पाइसिस हमारा जो जोडियाक साइन है, इसका जो सिंबल है वो है 2 फिश। ओके, जो कैप्चर की गई हैं यानी कि एक स्ट्रिंग से। ओके, टिपिकली चाहिए या तो उनके जो टेल है वो बंधी हुई रहती हैं, ओके, या तो माउथ है वो बंधा रहता है। यानी कि इसका जो मीनिंग है वो है रिसाइकल ट्रैप्ड लाइफ फोर्स करेंट का मतलब है यिंग यांग सिंबल, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोज जो लाइट बॉडी को आपके डिस्टॉर्ट करता है। ओके, और जो ट्रैप लाइफ फोर्स करंट से वो हमेशा ट्रैप्ड, हम हमेशा रीइंकार्नेशन की साइकिल में ट्रैप रहते हैं। ओके, और रिसाइकल होते रहते हैं बार बार। ओके, यानी हम असेंड नहीं हो रहे, बार बार रिसाइकल हो रहे हैं और हमारा लाइफ फोर्स करंट जो है वो ही ट्रैप्ड है यहाँ पे। ओके, जिसकी वजह से हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी नहीं होती है। वहीं ओरिजिनली जो पाइसिस का ओरिजिनल मीनिंग है, जो सोलर जोडियाक है, जिसका ओरिजिनल मीनिंग है ओवरीज विद यूट्रस, यानी कि कॉस्मिक वूम, जो बर्थ करता है हमारे प्रकृति टेम्पलेट्स को। ओके, यानी कि डार्क मैटर टेम्पलेट को, जो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है, यानी कि अब असेंड होते हो आप अपनी राशा बॉडीज को, यानी कि राशा बॉडीज के बारे में आगे हम जानेंगे। राशा बॉडी मतलब कि डार्क मैटर बॉडी, यानी कि राधा बॉडी, यानी कि जो कि प्रकृति सब्सटेंस से बनी है। ओके, ये प्रकृति टेम्पलेट यानी प्रकृति सब्सटेंस से बनी हुई है। अभी तक हमने पार्टिका पार्टिके पार्टिकम सब्सटेंस सुना था, लेकिन प्रकृति भी एक सब्सटेंस है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, जिससे हमारी डार्क मैटर्स बॉडी बनी है, जो जिसको हम राशा बॉडी बोलते हैं। और ये राशा बॉडी जो है हम तब एक्टिवेट करते हैं जब हम असेंशन की जर्नी में जाते हैं, जब हम यहाँ से असेंड करते हैं और रीबर्थ की साइकिल से खत्म हो जाते हैं, यानी हम बार बार इनकारनेशन होना बंद करते हैं। सो ये था ओरिजिनल मीनिंग पाइसिस का। नेक्स्ट जोडियाक जिसको हम देख रहे हैं वो है हमारा एरीज, यानी कि मेष राशि। मेष राशि का जो ओरिजिनल सोलर जोडियाक सिंबल है वो है बो एंड एरो विद फायर। ओके, जिसको धनुष बोलते हैं। और धनुष जो है ये था एजोराइट्स, यानी कि एजोराइट्स और राम। जो एरीज है सिंबल, इसको नाम भी बोला जाता है। जो ओरिजिनली एजोराइट जो थे वो जो यूनिवर्सल सिक्योरिटी टीम है, असेंडेड मास्टर्स हैं जो यूनिवर्सल सिक्योरिटी टीम है एजोराइट्स, जो कि ओके, सो वो ओरिजिनल मीनिंग है सोलर जोडियाक का। लेकिन लूनर जोडियाक में जो शीप है जिसे हम सेक्रीफाइस के लिए यूज़ करते हैं, ओके, और अजायरल जो कि फॉल्स राम है। ओके, यानी कि स्टोलन डीएनए जो कि चुराया गया था ओरिजिनल एजोराइट्स के तरह की अंदर से, जो कि उनको मार के चुराया गया था, ये यूज़ किया जाता है ताकि वो डिवाइड एंड कॉन्कर कर सके इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। ओके, माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स में हमें रन कर सके इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे हमने समझा कि कैसे हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर है वो हमें ओरिजिनली ट्रैक करने के लिए, ओरिजिनली ट्रैप रखने के लिए बनाया गया है, और ये ओरिजिनल कैलेंडर नहीं है। और एक कैलेंडर इसलिए नहीं बनाया गया था ताकि हम ये ट्रैक कर रख सकें कि हम कितनी बार घूम चुके हैं सन के अराउंड, या मून की साइकिल कौन सी चल रही है, समय पूर्णिमा है कि नहीं, अमावस्या है कि नहीं, वैक्सिंग साइकिल है कि कौन सी साइकिल है। हम इसका कैलकुलेशन करने के लिए, इसका ट्रैक करने के लिए, इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हमें कैलेंडर नहीं बनाया गया था। अब आते हैं हम ओरिजिनल कैलेंडर के ऊपर कि ओरिजिनल कैलेंडर का मीनिंग क्या है। अगर ये ओरिजिनल कैलेंडर नहीं है तो ओरिजिनल कैलेंडर का मीनिंग क्या है। सो बेसिकली ओरिजिनल कैलेंडर जो है उसका नाम है ईयानी कैलेंडर, और ईयानी कैलेंडर जो कि ओरिजिनल कैलेंडर है उसको बनाया गया था ताकि हम जान सकें कि टाइम कॉन्शियसनेस जो है, टाइम कॉन्शियसनेस और इवोल्यूशन, इनकी साइकिल्स को ट्रैक किया जा सके। हमें पता है कि यूनिवर्स जो है एक बहुत बड़ी लॉन्ग साइकिल जो है वो रिपीट करता है बार बार एक्सेल और इनहेल करके, यानी कि जो यूनिवर्स है, हमने पिछले पार्ट्स में जाना था कि वो कैसे क्रिएट हुआ था, ब्रीदिंग की साइकिल से। ओके, यानी कि जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। यूनिसाई जो है वो ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। जब वो ब्रीद आउट करते हैं तब एक्सेल की साइकिल शुरू होती है, यानी कि एक्सपेंशन की साइकिल स्टार्ट होती है, सब कुछ
क्रिएशन इवोल्यूशन होना स्टार्ट होता है, लेकिन जब उनका इवोल्यूशन हो चुका एक सर्टेन पॉइंट तक आने के बाद सारा इवोल्यूशन हो चुका, जितना क्वांटम एक्सपेंशन होना था वो हो चुका, वो एक्सपेंशन होने के बाद में जो ब्रह्मा जी हैं या जो यूनिसा हैं वो ब्रीद इन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इनहेल करना, ब्रीद इन करना स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल स्टार्ट करती हैं होती हैं। जो ब्रीदिंग साइकिल है इनहेल और एक्सेल की, वो जो है उसको ट्रैक कर रखने के लिए ओके, कि कब हमें समझ में आए कि कब हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपेंशन की साइकिल में है कि हम कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल में है, हम कौन सी साइकिल में है, हम जो ब्रीदिंग साइकिल चल रही है कि यूनिसाइज समय ब्रीद आउट कर रहे हैं या ब्रीद इन कर रहे हैं, इसको हम समझने के लिए हमने ओरिजिनल कैलेंडर बनाया था। इसके साथ साथ जब भी ये साइकिल एंड होती थी ओके, यानी कि जो भी साइकिल में आप हैं, अभी हम समझेंगे इसमें बहुत सारी साइकिल्स हैं। सो जब भी एक कोई भी साइकिल एंड होती है, एक सर्टेन टाइम पे एक एंड ऑफ द साइकिल में एक डिग्री शिफ्ट, एक एंगुलर पार्टिकल रोटेशन जो है वो स्पिन वो होता था, यानी कि सारी चीजें इस समय एक ही जगह पे मौजूद हैं लेकिन डिफरेंट रोटेशन स्पिन पे यानी डिफरेंट डिग्री पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो हमें नहीं दिख रही, इनविजिबल है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम रेडियो पे सारे चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन हम जिस फ्रीक्वेंसी को ट्यून अप करते हैं गोल गोल घुमा के, हम जिस डिग्री ऑफ डिग्री पे जाते हैं ओके, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितने भी डिग्री पे हम अगर हम घूम रहे हैं ओके, उस डिग्री पे हर एक स्टेशन मौजूद है, लेकिन ओरिजिनली तो सारे स्टेशन एक ही जगह पे मौजूद हैं। हम सिर्फ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जब आगे पीछे जा रहे हैं, जिससे ट्यून करते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी पे हम उस रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी डायमेंशन हैं, जितने भी डेंसिटी यूनिवर्स हैं, जितने भी डोमेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, सब कुछ यहीं प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंट एंगुलर रोटेशन स्पिन पे, यानी कि डिफरेंट डिग्री पे, डिफरेंट एंगल्स पे प्रेजेंट है। उन एंगल्स का शिफ्ट जो है इन साइकिल्स के एंड पे होता है ओके। सो हम जब भी कोई साइकिल एंड होती है, जो ओरिजिनल कैलेंडर था वो इस चीज को ट्रैक करने के लिए था कि जब वो साइकिल एंड हो रही है तो हम जो डिग्री शिफ्ट कर रहे हैं ओके, कितना डिग्री हम शिफ्ट कर रहे हैं और उतना शिफ्ट करके हम कहाँ जा रहे हैं, इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए ओरिजिनल कैलेंडर बनाया गया था ओके। सो अब हम जान रहे हैं कि ये सब कुछ ओरिजिनल मीनिंग क्या है कैलेंडर का। सो ओरिजिनल जो कैलेंडर है वो इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि हम जान सकें कि हम कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन की साइकिल में हैं कि कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल में है, कि हम ब्रीदिंग की जो ब्रीदिंग साइकिल चल रही है यूनिवर्स की, यूनिसाई की, ब्रह्मा जी की, हम उसमें कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम एक्सपेंशन की साइकिल में हैं तो हमें क्या करना है, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल में है तब हमें क्या करना है, और जब भी ये साइकिल एंड होती है, बिकॉज सारी साइकिल जो है वो टाइम से बंधी हुई हैं, इवोल्यूशन से बंधी हुई हैं, यानी एक सर्टेन टाइम पे खत्म होने के बाद में एक इवोल्यूशन होता है, या तो आप असेंशन कर रहे हो या फिर आप इवोल्यूशन कर रहे हो, आगे जा रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो ओके। सो एक डिग्री ऑफ शिफ्ट, एक एंगुलर रोटेशन शिफ्ट वो शिफ्ट हो रहा है ओके। सो ओरिजिनली जितने भी युगा साइकिल्स हैं वो यही ट्रैक कर रही थी। सो ये इंफॉर्मेशन पहले भी टाइमलाइंस में, जो सीडीटी प्लेट ट्रांसलेशन से, ये पहले भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये लाया गया है, ट्रांसमिट किया गया है। इंडिया में भी ये इंफॉर्मेशन पिछले टाइमलाइंस में आया है, स्पेसिफिकली 5500 BC के टाइमलाइन में, जो कि महाभारत की टाइमलाइन थी ओके, यानी कि कृष्णा जी की टाइमलाइन थी, तब भी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसमिट किया गया। उसके बाद भी कंटिन्यूसली बहुत सारे वेदों में, पुराणों में हमारे पास ये स्क्रिप्चर्स में ये सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो ये हम जानते हैं कि हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। सो ये जो 4 युग हैं इनको अगर आप मिला देंगे तो एक महायुग बनता है ओके। एक महायुग जो है 4 युगों के बराबर है। उसके बाद 72 महायुग जो है ओके, वो एक मनवंतर बनाते हैं। मनवंतर मतलब कि घंटे, जैसे कि हमारे एक दिन में जो है घंटे, मतलब एक घंटे में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये मनवंतर उसी तरीके से, मनवंतर इज इक्वल टू आवर्स ओके। और एक 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प में ओके। और एक कल्प में जो है ब्रह्मा जी के डे के बराबर है, और एक दिन ब्रह्मा जी की लाइफ का 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स है
ओके सो ये जो कैलकुलेशन हमें मिलता है, ये आज भी कैलकुलेशन मौजूद है हमारे स्क्रिप्चर्स में। सो ये जो स्क्रिप्चर्स में मौजूद है, ओके ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में आज भी कैलकुलेशन मौजूद है, युगों का, महायुग का, कल्प का, मनवंतर का, ओके या फिर ब्रह्मा जी के डे का, ये क्यों बता रखा है? क्या करना है हमें जान करके कि युग कौन सा चल रहा है, मनवंतर कौन सा चल रहा है, हम कौन से मनवंतर में हैं, कौन से महायुग में हैं, कौन से कल्प में हैं, हम दिन में हैं, दोपहर में हैं, शाम में हैं, ब्रह्मा जी के कौन से उसमें हैं। बिकॉज इसका कारण है, ये है ओरिजिनल कैलेंडर, जिसमें बहुत सारी चीजें अभी भी एडिट हैं इसमें, जो हम ओरिजिनल अभी समझेंगे। लेकिन ये ओरिजिनल कैलेंडर था जिसमें कि हम जानते थे कि हम कौन से युग में हैं, और युगा साइकिल्स जो हैं वो ओरिजिनली एक्सपेंशन साइकिल्स हैं। सो पहले अब हम जानते हैं पहले साइकिल्स के बारे में कि कौन कौन सी साइकिल्स हैं और उन साइकिल्स का क्या क्या मीनिंग है, और उन साइकिल्स का जब वो एंड होता है तो क्या होता है जब वो एंड होती हैं वो साइकिल्स। ओके सो बेसिकली बहुत सारी साइकिल्स प्रेजेंट हैं ओरिजिनल कैलेंडर में, और ये जो साइकिल्स प्रेजेंट हैं, ये सब जो साइकिल्स हैं, ये प्लानिटरी लेवल पे भी साइकिल्स प्रेजेंट हैं, गैलेक्टिक लेवल पे भी ये साइकिल्स प्रेजेंट हैं, मेटागैलेक्टिक लेवल पे भी ये साइकिल्स प्रेजेंट हैं, यूनिवर्सल लेवल पे ये साइकिल्स प्रेजेंट हैं, और सोलर लेवल पे भी ये साइकिल्स प्रेजेंट हैं। सो जो टाइम साइकिल्स हैं इन्हें हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझेंगे, अभी हम थोड़ी देर में ये चार्ट भी देखेंगे। सो ये जो टाइम साइकिल्स हैं ये हर एक लेवल पे प्रेजेंट है, जिनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। ओके प्लानिटरी लेवल पे डिफरेंट है, गैलेक्टिक लेवल पे डिफरेंट है, यूनिवर्सल लेवल पे डिफरेंट है, सोलर लेवल पे डिफरेंट है, मेटा गैलेक्टिक लेवल पे डिफरेंट है। सो चलिए अब शुरू करते हैं जानना। ओके सो सबसे पहले आता है टाइम वेक्टर साइकिल। टाइम वेक्टर साइकिल का मतलब है प्रोबेबल टाइमलाइन साइकिल। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। ओके यानी कि सेम इवेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से जा सकते हैं। एक टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन फिक्स नहीं होती है उसको, क्योंकि हम फ्री विल मैट्रिक्स में रहते हैं तो हम अपनी फ्री विल को यूज करके उस टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं। बस वो एक संभावना है कि ये टाइमलाइन जो है, ये टाइमलाइन साइकिल की एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है, इसे हम टाइम वेक्टर साइकिल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2025 में ये संभावना है कि मैं क्लास 12th कंप्लीट करके जॉब ज्वाइन कर लूंगी। ये एक प्रोबेबल टाइमलाइन साइकिल है, यानी एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना है। ओके लेकिन क्योंकि मैंने, अगर मैं अपना फ्री विल यूज करूं और मैंने यहाँ पे फ्री विल यूज किया और मैंने बजाय जॉब ज्वाइन करने के मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ओके सो मैंने जो है बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये टाइमलाइन चेंज हो गई। ओके सो ये है हमारी टाइम वेक्टर साइकिल, यानी कि जहां पे आप अपना फ्री विल को यूज करके ओके टाइमलाइन को शिफ्ट कर देते हो। जो प्रोबेबल टाइमलाइन, कोई भी चीज फिक्स नहीं है क्योंकि हम फ्री विल मैट्रिक्स में रहते हैं। ये हमारी टाइमलाइन साइकिल्स है। ओके इसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल आती है वो आती है टाइम कॉन्टिनम साइकिल, या टाइम साइकिल भी बोला जाता है इसको। ये हमारी डायमेंशन साइकिल है, यानी कि जब टाइम कॉन्टिनम साइकिल का टाइम खत्म होता है, टाइम साइकिल खत्म होती है, तब हम शिफ्ट करते हैं डायमेंशन लेवल पे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस समय पे थर्ड डायमेंशन में थे और हमारा टाइम कॉन्टिनम साइकिल कंप्लीट होता है, ओके जैसे कि प्लानिटरी लेवल पे टाइम कॉन्टिनम साइकिल 4428 ईयर्स का है। सो जब 4428 ईयर्स के बाद में ओके हम हर एक डायमेंशन लेवल पे शिफ्ट करेंगे। ओके अगर हम अभी थर्ड डायमेंशन पे हैं तो हम फोर्थ डायमेंशन पे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट 4428 ईयर्स के बाद फिर से हम उसके नेक्स्ट डायमेंशन पे चले जाएंगे जो कि डायमेंशन 5 है। ओके सो यहाँ पे टाइम कॉन्टिनम साइकिल में, यानी कि टाइम साइकिल में हम डायमेंशन साइकिल पे लेवल पे शिफ्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट आती है ई योगा साइकिल। ई योगा साइकिल का मतलब है डेंसिटी यूनिवर्स की साइकिल, डेंसिटी यूनिवर्स या हार्मोनिक यूनिवर्स की साइकिल। यानी कि जब ये साइकिल खत्म होती है, ये साइकिल का टाइम पीरियड है 26,556 ईयर्स प्लानिटरी लेवल पे। ओके यानी कि हर 26,556 ईयर्स के बाद हम डेंसिटी यूनिवर्स पे शिफ्ट होते हैं। जो शिफ्ट होता है एंगुलर पार्टिकल रोटेशन शिफ्ट, वो डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे शिफ्ट होता है। इसके पहले जो हमने जाना था टाइम कॉन्टिनम साइकिल, वो जो एंगुलर पार्टिकल रोटेशन शिफ्ट हो रहा था वो डायमेंशन लेवल पे शिफ्ट हो रहा था, यानी कि जो रोटेशन शिफ्ट होता वो हमारा डायमेंशन लेवल पे शिफ्ट होता। युगा साइकिल में ई युगा, ओके ये ई युगो साइकिल है, ई युगो साइकिल में हम डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे हमारा जो एंगुलर रोटेशन है वो शिफ्ट कर रहा है।
ओके यानी कि अगर मान के चलिए अभी हम डेंसिटी यूनिवर्स 1 में हैं तो हम डेंसिटी यूनिवर्स 2 में चले जाएंगे, ये एंगुलर रोटेशन शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम डेंसिटी यूनिवर्स 2 में हैं तो हम डेंसिटी यूनिवर्स 3 में चले जाएंगे। और ये था हमारा असेंशन प्लान ए। हमारी ओरिजिनली जो ई योगा साइकिल है वो कंप्लीट हो रही थी 26,556 ईयर्स की, जो हर 26,556 ईयर्स पे आता है। तब हम डेंसिटी यूनिवर्स लेवल पे शिफ्ट करते हैं। एंगुलर रोटेशन शिफ्ट जो होता है हमारा, वो एंगुलर रोटेशन पार्टिकल शिफ्ट जो था वो डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे होने वाला था। और हम डायमेंशन 1 2 3 से, यानी कि डेंसिटी यूनिवर्स 1 से हम डेंसिटी यूनिवर्स 2 में जाने वाले थे असेंड होकर के, जहां पे डायमेंशन 4 5 6 था, तारा था। ओके सो ये था हमारा योगा साइकिल जो कि डेंसिटी यूनिवर्स जो है हार्मोनिक यूनिवर्स साइकिल है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे ब्लैक होल टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्लानिटरी ग्रिड्स के अंदर, अर्थ के अंदर जो थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजीज हैं, जो होल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं फॉलन रेसेस की तरफ से, उन टेक्नोलॉजीज को यूज करने की वजह से अर्थ का जो बेस पल्स रिदम है, ओके कोई भी चीज जो है वो एक पल्स पे, एक रिदम पे घूम रही है, जो बेस पल्स रिदम है वो बढ़ गया है। क्योंकि वो बेस पल्स रिदम बढ़ गया, जिसकी वजह से हम असेंशन प्लान ए से असेंशन प्लान बी पे शिफ्ट हो गए। जो हमारी योगा साइकिल थी, जहां हम डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे शिफ्ट करने वाले थे, ओके ये साइकिल पे थे, वहां से हम चेंज होकर ई योगा साइकिल पे आ गए। ओके जो हमारी नेक्स्ट साइकिल है ई युगा साइकिल, यानी कि युगा साइकिल। आज भी हम युगों की साइकिल जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ओके और हम अभी कलयुग में हैं। सो 4 युग होते हैं और ये हमारी युगा साइकिल है। युगा साइकिल का मतलब है डोमेन्स का एक्सपेंशन साइकिल। अगर हम बोल रहे हैं कि हम कलयुग में हैं, हम युगों की साइकिल में हैं, इसका मतलब हम एक्सपेंशन साइकिल में हैं, हम ब्रीदिंग आउट की साइकिल में हैं। यूनिवर्स लेवल पे यूनिसाई जो है वो ब्रीद आउट की साइकिल चल रही है इस समय पे, हम एक्सपेंशन की साइकिल में हैं। सो हम युगा साइकिल जब बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो डोमेन्स हैं, हमारे 4 डोमेन्स है, कोर डोमेन, इनर डोमेन, मिडल डोमेन और आउटर डोमेन, जिनके बारे में हमने पिछले पार्ट्स में जाना था। सो ये हमारे डोमेन एक्सपेंशन साइकिल्स हैं। और जब भी यानी कि ब्रीदिंग आउट की साइकिल चल रही है, यानी इवोल्यूशन की साइकिल चल रही है, जब हम युगा साइकिल्स में हैं, तो ओके इन्हें हम इकाशी एक्सपेंशन साइकिल्स भी बोलते हैं। यानी कि ये वो साइकिल्स हैं जब हमारी जो लाइट बॉडी है, ओके उसका एक्सपेंशन होता है। इन साइकिल्स में हमें अपनी लाइट बॉडी को एक्सपेंड करना होता है, लाइट बॉडी को एक्टिवेट करना होता है। और जब भी कोई युगा एंड होता है, यानी जब भी कोई युग जो है, युग साइकिल जो है वो एंड होती है, तब हम शिफ्ट करते हैं। एंगुलर पार्टिकल रोटेशन जो शिफ्ट होता है वो डोमेन लेवल पे शिफ्ट होता है, बाहर की तरफ जाते हैं हम, और गॉड से बाहर की तरफ। यानी कि अगर हम कोर डोमेन में थे, ओके यानी कोर डोमेन का मतलब है अगर हम सतयुग में थे तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, यानी कि हम त्रेता युग में जाते हैं। त्रेता युग मतलब कि इनर डोमेन, ओके इनर डोमेन में जाएंगे। जब फिर से युगा साइकिल कंप्लीट होगी, फिर हम इनर डोमेन से मिडल डोमेन में, फिर से बाहर की तरफ जाएंगे, फिर हम मिडल डोमेन से आउटर डोमेन में, अब हम आउटर डोमेन में आ गए कलयुग की साइकिल में। ठीक है सो ये हमारी युगों की साइकिल है, यानी कि डोमेन्स एक्सपेंशन की साइकिल। अभी हम थोड़ी देर में इनके बारे में और जानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारी साइकिल, वो है ईयाडा साइकिल। ईयाडा साइकिल या याडा साइकिल, याडा साइकिल का मतलब है डोमेन्स का कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। यानी कि जो यूनिसाई हैं अब ब्रीद इन कर रहे हैं, जो ब्रीद इन की साइकिल्स हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि हम याडा, इन साइकिल्स को अडाशी रिटर्न साइकिल्स बोलते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम अडाशी रिटर्न साइकिल्स में हैं, हम अडाशी 1 में हैं, अडाशी 2 में हैं, अडाशी 3 में हैं, इसका मतलब है कि हम कॉन्ट्रैक्शन साइकिल्स में हैं, हम असेंशन साइकिल्स में हैं। ओके ये जब हमारी याडा साइकिल खत्म होती है तब हम शिफ्ट करते हैं, एंगुलर पार्टिकल रोटेशन शिफ्ट होता है डोमेन लेवल पे, तब हम अंदर की तरफ जाते हैं। तो अगर हम अभी आउटर लेवल पे थे, आउटर डोमेन में थे, ओके आउटर डोमेन से अब हम जाएंगे मिडल डोमेन्स में, मिडल डोमेन्स में से हम जाएंगे इनर डोमेन्स में, इनर डोमेन से हम जाएंगे वापस से कोर डोमेन में, और कोर डोमेन से फिर से वापस से गॉड सोर्स में मिल जाएंगे। यानी कि इनवर्ड्स, गोइंग इनवर्ड्स, यानी कि रिटर्निंग बैक टू सोर्स, वापस से गॉड के अंदर जाकर के हम मिल रहे हैं। ओके सो ये है हमारी
डोमेन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। और इस साइकिल्स में हमें अपनी राशा बॉडीज को एक्टिवेट करना होता है, और राशा बॉडी और कुछ नहीं राधा ही है। ओके, और वो कैसे राधा है, तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है, जैसे हमने अभी हमने समझा कि जो कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल्स हैं, जो ईयाडा साइकिल्स हैं, उनका मतलब है कि हम फिर से जो है गॉड के पास जा रहे हैं, गोइंग बैक टू सोर्स। ओके, गोइंग इनवर्ड्स। जो राशा बॉडी है वो राधा है, जो फिर से जो है वापस जा रही हैं, जो कि सोर्स में जा रही हैं। ओके, सो राशा बॉडी इज डार्क मैटर बॉडी, जो कि प्रकृति सब्सटेंस से बनी हुई है। ओके, और एक्सपेंशन की जो साइकिल है वो युगों की साइकिल है, जो कि धारा है, जो बाहर की तरफ बह रही है, जो धारा के उल्टा बहे। ओके, जो वापस से जाए, रिटर्न जाए, वापस जाए ओके सोर्स में, वो है राधा। ओके, वो है राशा बॉडी, वो है हमारी रिटर्न साइकिल्स, वो है अडाशी रिटर्न साइकिल्स, वो है याडा साइकिल्स। ओके, सो जो बाहर की तरफ एक्सपेंशन में जाए, धारा की तरफ बाहर जाए, धारा बाहर फ्लो होती है आउटवर्ड्स। ओके, सो ये एक्सपेंडिंग साइकिल्स हैं, जो हम गॉड से दूर जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं बाहर, क्वांटम एक्सपेंशन की साइकिल है। और यहाँ पे धारा जो है, फ्लो जो है, वो लाइट बॉडी साइकिल्स का है। यहाँ पे हम लाइट बॉडीज को एक्टिवेट करते हैं। ओके, सो ये है हमारी साइकिल्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल आती है वो है ईयाना साइकिल। ईयाना साइकिल का मतलब है कंप्लीट पूरा प्रोसेस, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो यूनिसाई ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस। ओके, जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है एक ईयाना साइकिल का, उसे हम ईयाना साइकिल कहते हैं। सो एक ईयाना साइकिल जो है वो 24 साइकिल्स के बराबर है, यानी 24 साइकिल्स, 24 बार जब ये 24 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, युगा इयाडा, युगा इयाडा, युगा इयाडा, तब जो है हमारा एक एंगुलर रोटेशन शिफ्ट होता है, एंगुलर पार्टिकल रोटेशन शिफ्ट होता है, जो कंप्लीट होल प्रोसेस है ब्रीद इन ब्रीद आउट का। ओके, और ये है हमारा ओरिजिनल कैलेंडर। सो हमारा जो ओरिजिनल कैलेंडर था वो हमें ये बता रहा था कि हम कब जो है शिफ्ट कर रहे हैं। एंगुलर रोटेशन शिफ्ट जो है वो हमारा डायमेंशन लेवल पे हो रहा है, कि डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे हो रहा है, कि हम डोमेन्स की कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में है, कि हम डोमेन्स की एक्सपेंशन साइकिल में है, कि हम कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, हम ईयाना साइकिल में है। ओके, हम कौन सी साइकिल में है इवोल्यूशन की, ये कॉस्मिक इवोल्यूशन साइकिल में हम कहाँ पे है, ये ओरिजिनल कैलेंडर बता रहा था। सो अभी हम कलयुग में हैं, हम युगा साइकिल्स में हैं, इसका मतलब है। और कलयुग जो है बिल्कुल आउटर डोमेन में मौजूद है। आउटर डोमेन की जो साइकिल है वो कलयुग साइकिल है। ओके, यानी कि इकाशी एक्सपेंशन साइकिल जो है उसमें है। अब जब ये युग खत्म हो रहा है तब इसके बाद जो है हम शिफ्ट करेंगे, एंगुलर रोटेशन शिफ्ट होगा। ओके, इसके बारे में भी हम जान रहे हैं। सो इस समय पे हम जो हैं वो पहुंच रहे हैं एंड ऑफ द यूनिवर्सल कलयुग साइकिल। जैसे कि अभी हमने समझा कि ये जो साइकिल्स हैं वो प्लैनेटरी लेवल पे भी हैं, गैलेक्टिक लेवल पे भी हैं, सोलर लेवल पे हैं, मेटागैलेक्टिक लेवल पे हैं, यूनिवर्सल लेवल पे भी हैं। क्योंकि अर्थ का बेस पल्स रिदम एक्सेलरेट हो गया है, बढ़ गया है, ओके, इंक्रीज हो गया है उन टेक्नोलॉजीज की वजह से, उन होल्स की वजह से जो पोक किए गए अर्थ की ग्रिड में, मदर अर्थ की ग्रिड में, जिसकी वजह से जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट जो है युगा साइकिल से जो है वो जो है अलाइनमेंट जो है वो उस साइकिल से अलाइनमेंट हो गया है जो कि कलयुग है। यानी यूनिवर्सल लेवल पे जो कलयुग साइकिल है उससे हमारा अलाइनमेंट हो चुका है। ओके, और ये जो कलयुग की जो साइकिल एंड हो रही है ये यूनिवर्सल लेवल पे है, ये प्लैनेटरी लेवल पे नहीं है, ये प्लैनेटरी कलयुग का एंडिंग नहीं है, ये सोलर कलयुग का एंड नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एंड है जिसे हम कलयुग, सोलर कलयुग एंड कह रहे हैं। और जब ये एंड हो रहा है, होता है, तब हम एक तीन रास्ते हम सभी के लिए खुलते हैं, जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है क्या क्या टाइम साइकिल्स हैं, ओके, क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, कैसी कैसी कैलकुलेशंस हैं। सो इस समय पे हम जो है 2007 में, 12 अगस्त 2007 में हमारा जो अलाइनमेंट हुआ है वो एंड ऑफ द यूनिवर्सल कलयुग के साथ हुआ है, जो कि 13,215,000,000 ओके 965,184 ईयर्स की साइकिल है। हम उससे अलाइनमेंट में आ गए हैं। और जब भी यूनिवर्सल कलयुग एंड होता है, ओके, तब तीन रास्ते ओपन होते हैं। ओके, यानी कि ये वो पॉइंट होता है जब हम सभी के लिए
3 रास्ते, 3 पाथ, 3 सेपरेट पाथ्स ओपन होते हैं और हम अपनी फ्री विल को यूज़ करके इनमें से कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं। ये है हमारी बेसिकली प्लानिटरी लेवल पे, गैलेक्टिक लेवल, मेटागैलेक्टिक लेवल, यूनिवर्सल लेवल, सोलर लेवल पे साइकिल्स। ओके, ये जो साइकिल्स हैं वो हर एक लेवल पे प्रेजेंट हैं। और अब हम समझ चुके हैं कि ये जो साइकिल्स हैं, ओरिजिनल कैलेंडर का मतलब क्या था। ओरिजिनल कैलेंडर का मतलब था टाइम वेक्टर, टाइम वेक्टर का मतलब था संभावना। ओके, यानी कि प्रोबेबल टाइम लाइन साइकिल, एक संभावना है उस टाइम लाइन साइकिल की। सेम इवेंट्स जो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं उसे हम टाइम वेक्टर कहते हैं। टाइम कॉन्टिनम, यानी कि टाइम कॉन्टिनम या टाइम साइकिल, यानी कि ये जब ईयर खत्म होते हैं प्लानिटरी लेवल पे, जब इतने ईयर्स खत्म होते हैं 4428 ईयर्स खत्म होते हैं, तब एक डायमेंशन लेवल पे हम एक एंगुलर रोटेशन शिफ्ट जो है वो शिफ्ट होता है इस तरीके से। ओके, वो कितना डिग्री शिफ्ट हो रहा है वो भी उन्होंने बता रखा है इन CDT प्लेट ट्रांसलेशंस में, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि कितना डिग्री हम शिफ्ट लेते हैं। लेकिन हर एक लेवल पे जब ये साइकिल्स का एंड होगा तब हम एक शिफ्ट लेते हैं, एक एंगुलर रोटेशन शिफ्ट, एक एंगुलर पार्टिकल रोटेशन शिफ्ट जो है वो शिफ्ट होता है। जब भी हम कह रहे हैं कि हम टाइम कॉन्टिनम साइकिल में हैं, यानी कि एक टाइम साइकिल का मतलब है कि हम जब शिफ्ट करेंगे तो हम डायमेंशन लेवल पे शिफ्ट करेंगे। इसके बाद आता है एक ईयोगा, यानी 26,556 ईयर्स की जो साइकिल है वो एक ईयोगा साइकिल है। यानी कि डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे जो हम एंगुलर रोटेशन शिफ्ट होगा वो डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे शिफ्ट होगा, यानी हार्मोनिक यूनिवर्सल लेवल पे शिफ्ट होगा। ये था हमारा असेंशन प्लान ए, हम डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन क्योंकि अर्थ का बेस पल्स रिदम जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है, जो जिसकी वजह से हम यहाँ से अलाइन हो गए हैं यूनिवर्सल कलयुग में। ओके, यूनिवर्सल जो युगा साइकिल है, ओके, एक यूनिवर्सल कलयुग साइकिल। ओके, एक मिनट, ये रहा। ओके, यहाँ पे हम अलाइन हो चुके हैं। जो बेस पल्स रिदम है इस समय पे वो अर्थ का फास्ट होने की वजह से जो हम अलाइन हुए हैं वो यूनिवर्सल, ओके, कलयुग में अलाइन हुए हैं। इसके बाद में आता है, अभी हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक युग, युग का मतलब क्या है, एक ई युगा या युगा साइकिल का मतलब क्या है, ब्रीद आउट की साइकिल, एक्सपेंशन की साइकिल। ओके, जो डोमेन्स हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, गॉड सोर्स से बाहर की तरफ। ओके, बेसिकली ये है हमारी युगा साइकिल। ओके, जैसा कि हमने समझा कि हमारे जो युगा की साइकिल है, हम बाहर की तरफ एक्सपेंशन की साइकिल जा रही है। तो एक युग का मतलब है एक्सपेंशन, कोर से बाहर की तरफ इनर डोमेन से मिडल डोमेन, मिडल डोमेन से आउटर डोमेन। ये है युगा साइकिल्स जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, बाहर 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 है। ओके, इसके बाद आता है एक इयाडो साइकिल। इयाडो मतलब कि महायुग। ओके, 4 युगों का जो 4 युग को मिलाएंगे तो एक महायुग बनता है। इसी तरीके से 4 युगों को मिलाएंगे तो एक इयाडो बनता है। ओके, यानी कि ये महायुग है। ओके, और एक इयाना साइकिल जो हमने अभी बात करी कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस। ओके, लेकिन ये उसके बाद में युगा के बाद में इयाडो साइकिल आती है। इयाडो साइकिल के बाद में एक और साइकिल आती है जिसको हम इयाडा साइकिल बोलते हैं, जो डोमेन कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है। यानी कि उस साइकिल में क्या होता है कि अब हम यहाँ पे जितना एक्सपेंशन होता था वो हो गया, इसके बाद जो ब्रीथ आउट होना था वो हो गया, अब वो टर्न अराउंड होते हैं, यहाँ से टर्न अराउंड होंगे और यहाँ से डोमेन कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल शुरू होगी। ओके, मिडल डोमेन, फिर आउटर इनर डोमेन और कोर डोमेन्स। इसके बारे में भी हम जानते हैं। अभी पहले हम फिगर्स देख लेते हैं कि क्या फिगर्स प्रेजेंट है। बेसिकली प्लानिटरी लेवल पे एक जो टाइम वेक्टर है वो 738 ईयर्स का है। प्लानिटरी लेवल पे जो टाइम कॉन्टिनम साइकिल है, यानी कि जो डायमेंशन साइकिल है, वो 4428 ईयर्स की है। यानी हर 4428 ईयर्स के बाद जो है हम शिफ्ट करते हैं, एंगुलर रोटेशन शिफ्ट होता है डायमेंशन लेवल पे। उसके बाद में एक ईयोगा साइकिल जो है वो 26,556 ईयर्स की है। यानी कि हर 26,556 ईयर्स के बाद हम एंगुलर रोटेशन पार्टिकल शिफ्ट करते हैं डेंसिटी यूनिवर्सल लेवल पे, यानी हार्मोनिक यूनिवर्सल लेवल पे। उसके बाद एक युग की जो साइकिल है वो है 1,59,336 ईयर्स। यानी कि
हर 1,59,336 ईयर्स के बाद में हम डोमेन लेवल पे एक्सपेंड करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। एंगुलर रोटेशन शिफ्ट जो होता है वो डोमेन्स में बाहर की तरफ एक डोमेन बाहर चले जाते हैं और दूर चले जाते हैं सोर्स से। इकाशी एक्सपेंशन साइकिल भी इनको बोलते हैं, ब्रीद आउट साइकिल, इवोल्यूशन साइकिल। जब भी युगों की साइकिल चल रही है तो इवोल्यूशन की साइकिल चल रही है, क्वांटम एक्सपेंशन की साइकिल चल रही है, लाइट बॉडी एक्सपेंशन की साइकिल चल रही है। उसके बाद में आता है एक इयाडा यानी कि 4 युग। ओके, 4 युग यानी कि एक महायुग। ओके, एक महायुग जो है वो 6,37,344 ईयर्स का है। ओके, ये एक प्लैनेटरी पीसीएम यूनिवर्स यानी कि 12 साइकिल्स, 12 साइकिल्स जो है, पीसीएम मतलब कि पार्टिकम यूनिवर्स। ओके, फिर आता है एक इयाना साइकिल। ओके, एक इयाना साइकिल का मतलब है 12,74,688 ईयर्स। ये जो पार्टिकम इयाडो प्लस साइमल्टेनियस पार्टिके याडो यानी कि एंटी पार्टिकल पार्टिकल यूनिवर्स, दोनों को, यानी 12 साइकिल इनकी पार्टिकल यूनिवर्स की और 12 साइकिल एंटी पार्टिकल यूनिवर्स की, इनको जोड़ करके 24 साइकिल्स होती हैं। 24 साइकिल्स का एक इयाना साइकिल होता है। ओके, सो ये था प्लानिटरी लेवल पे कैलकुलेशन। अब आते हैं हम गैलेक्टिक लेवल पे। तो गैलेक्टिक लेवल पे एक टाइम वेक्टर जो है वो 1,06,224 ईयर्स का है। वहीं एक टाइम कॉन्टिनम जो है वो 6,37,344 ईयर्स का है। एक युग जो है गैलेक्टिक लेवल पे 38,24,064 ईयर्स का है। और गैलेक्टिक लेवल पे एक ई युगा, ओके, 2,29,44,384 ईयर्स का है। गैलेक्टिक लेवल पे एक गैलेक्टिक इयाडो यानी कि एक महायुग जो है वो 9,77,536 ईयर्स का है। और गैलेक्टिक लेवल पे एक इयाना की जो साइकिल है, एक गैलेक्टिक इयाडो जो है वो 18,35,55,72 ईयर्स का है। ओके, इसके बाद आता है हमारा मेटागैलेक्टिक साइकिल्स। ओके, मेटागैलेक्टिक साइकिल्स में एक टाइम वेक्टर जो है वो 12,74,688 ईयर्स का है। एक टाइम कॉन्टिनम मेटागैलेक्टिक लेवल पे जो है 76,48,128 ईयर्स का है। डिपेंड करता है आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है। अगर आप प्लानिटरी लेवल पे आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ प्रेजेंट है तो आपके लिए एक टाइम वेक्टर 738 ईयर्स का ही है। लेकिन अगर आप गैलेक्टिक लेवल से देख रहे हैं तो वही टाइम वेक्टर जो है वो 1,06,224 ईयर्स का हो गया। और अगर आप मेटागैलेक्टिक लेवल पे देख रहे हैं तो वही टाइम वेक्टर जो है 12,74,688 ईयर्स का हो गया। और वही टाइम वेक्टर यूनिवर्सल लेवल पे 1,52,96,265 ईयर्स का हो गया। और वही टाइम वेक्टर सोलर लेवल पे 8,852 ईयर्स का हो गया। ओके, सो इस तरीके से जो टाइम साइकिल्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कहाँ पे है। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, मेटागैलेक्टिक लेवल पे थे। ओके, सो एक युग जो है वो 27,53,32,668 ईयर्स का है। 1 मेटागैलेक्टिक इयाडो जो है यानी कि एक मेटागैलेक्टिक महायुग जो है वो 113,13,30,432 ईयर्स का है। एक इयाना यानी एक मेटागैलेक्टिक इयाडो जो है वो 220,26,60,864 ईयर्स का है। अब आते हैं यूनिवर्सल लेवल पे। सो यूनिवर्सल लेवल पे एक टाइम वेक्टर जो है वो 1,52,96,265 ईयर्स का है। ओके, एक टाइम कॉन्टिनम जो है यूनिवर्सल लेवल पे 9,17,77,536 ईयर्स का है। यूनिवर्सल लेवल पे एक ईयुगो साइकिल जो है वो 55,06,65,216 ईयर्स का है। एक युग जो है वो यूनिवर्सल लेवल पे वो 330 करोड़, यहाँ से आते हैं हमारे 333 करोड़ देवी देवता। ओके, सो 333 करोड़ देवी देवता नहीं है, बेसिकली 333 करोड़ जो फिगर है वो युगों का है। ओके, 330 करोड़ 39,91,296 ईयर्स। एक यूनिवर्सल इयाडो यानी एक यूनिवर्सल लेवल पे जो महायुग का साइकिल है वो 13,215,965,184 ईयर्स का है। और हमारा जो अलाइनमेंट हुआ है वो इतने ईयर से हो गया है, इस ईयर से। ओके, यानी इस समय हम एंड ऑफ द कलयुग में हैं, यूनिवर्सल कलयुगा एंड ऑफ द ईयर में है, यानी यूनिवर्सल लेवल पे जो कलयुग एंड हो रहा है यहाँ पे हम इस साइकिल से अलाइनमेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द बेस पल्स रिदम प्लानिटरी लेवल पे। ओके,
इसके बाद आता है एक ईयाना। ओके, एक ईयाना है 26,431,930,368 ईयर्स। ओके, ये यूनिवर्सल साइकिल से। हम आते हैं सोलर साइकिल्स पे। सोलर साइकिल्स में वन टाइम वेक्टर जो है वो 8,852 ईयर्स का है। एक टाइम कॉन्टिनम 53,112 ईयर्स का है। एक युग 3,18,672 ईयर्स का है। एक युगा युगा साइकिल 19,12,032 ईयर्स का है। एक ईयाडो यानी एक महायुग जो है सोलर लेवल पे 76,48,128 ईयर्स का है। एक ईयाना साइकिल जो है वो 1,52,96,256 ईयर्स का है। एक जो ये जो टाइम साइकिल्स हैं इन्हें एक्सप्रेस किया गया है अर्थ साइकिल्स के हिसाब से। इसके हमारी कुछ कैलकुलेशंस, अभी फ़िलहाल हम उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहे कि इसको कैसे निकाला गया है, लेकिन हर इतने साल के बाद एक एंगुलर रोटेशन शिफ्ट होता है। और अब हम जानते हैं इसके आगे। अब हम समझते हैं युगों की साइकिल और ईयाडा साइकिल, यानी ई युगा साइकिल और ईयाडा साइकिल, जो कि डोमेन एक्सपेंशन साइकिल है और डोमेन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है। इन दोनों साइकिल के बारे में और जानते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से हमारी जो ई युगा साइकिल्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। कोर डोमेन, फिर कोर डोमेन से इनर डोमेन, इनर डोमेन से मिडल डोमेन, मिडल डोमेन से आउटर डोमेन। आउटर डोमेन ये जो ब्रीदिंग आउट की साइकिल है, एक्सपेंशन की साइकिल है, इन्हीं को हम चार युगों की साइकिल बोलते हैं, चार ई युगा साइकिल्स कहते हैं। पर आउटर डोमेन में एक बार पहुंचने के बाद एक टाइम आता है जब हम करते हैं टर्न अराउंड। ओके, टर्न अराउंड फेज, जो कि हमारा कलीहारा साइकिल बोलते हैं। यानी कि जितना एक्सपेंशन होना था वो एक्सपेंशन हो गया, अब उसके बाद टर्न अराउंड करते हैं। सो कलीहारा ट्रांजिशन फेज हम एंटर कर चुके हैं 12 अगस्त 2007 में, जिसे हम टर्न अराउंड फेज कहते हैं। और यहाँ से टर्न अराउंड करने के बाद हमारा स्टार्ट होता है ईयाडा साइकिल्स, यानी कि अडाशी 1, अडाशी 2, अडाशी 3 साइकिल्स। ओके, यानी कि मिडल डोमेन, मिडल डोमेन से फिर इनर डोमेन्स, इनर डोमेन से फिर को डोमेन्स, को डोमेन से फिर वापस से गॉड सोर्स में मिल जाते हैं। ये हमारी ब्रीदिंग इन की साइकिल है, कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है, ये हमारी ब्रीदिंग आउट की साइकिल है। अब इनके सबके बीच में ये जो डोमेन्स है, इन सभी डोमेन्स के बीच में एक डोर है। ओके, ये डोर है, यहाँ भी डोर है, यहाँ भी डोर है, ये डोर्स हैं। डोर्स हैं जो डोरवे हैं बेसिकली हर एक डोमेन के बीच में, हर एक स्फेयर के बीच में, जो प्रोग्रेसिवली अलाउ करते हैं कि ये स्फेयर्स एक दूसरे के लिए ओपन हो सकें। सो एक दूसरे के लिए ओपन कैसे, ये जो डोर्स हैं, ओके, ये कैसे ओपन होते हैं, जब मतलब अगर ये डोर्स ओपन होते हैं जब साइकिल एंड होती है, जब ये डोर ओपन होते हैं तब आप इन डोर के थ्रू ये डोमेन एक दूसरे के लिए ओपन होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। ओके, इसी तरीके से ये डोर ओपन होगा तब ये मिडल डोमेन इनर डोमेन में चला जाएगा। इनर डोमेन कोर डोमेन के बीच में जो डोर है ये ओपन होगा तब ये डोर इसके पास आ जाएगा। सो हर एक डोमेन के बीच में डोर्स हैं, डोरवे हैं जो अभी लॉक हैं, और जब ये साइकिल्स एंड होती हैं तब उस समय पे ये डोरवे हमें ओके ओपन करने होते हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। इन्हें हम तंत्रा में या कुंडलिनी जागरण में बंधा बोलते हैं। बंध हैं जो डोर्स हैं, बंधाज हैं जो बंद हैं, ऐसे दरवाजे जो बंद हैं ये हमारे बॉडी के अंदर भी हैं। ओके, सो अब हम समझते हैं फिर से युगा साइकिल के बारे में। ओके, सो युगा साइकिल जो है वो डोमेन एक्सपेंशन साइकिल है, जिसे हम इकाशी एक्सपेंशन साइकिल भी कहते हैं, जो इवोल्यूशन की साइकिल है। यानी कि इसे युगा साइकिल का मतलब है इटर्नल क्रिएशन, ओके, आउटवर्ड आउटफ्लोज, आउट ब्रेथ, क्वांटम एक्सपेंशन, एक्सेलिंग, ओके, गोइंग अवे फ्रॉम सोर्स, डिवाइन से आप बाहर जाते जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, ओके, गोइंग अवे, एक्सप्रेस्ड आउटवर्ड्स। सो अगर हम एक ट्री का एग्जाम्पल लें, ओके, सो इसे हम एक्सटर्नल क्रिएशन बोलते हैं। जो युगा साइकिल्स हैं वो हैं एक्सटर्नल क्रिएशन साइकिल्स। जो क्रिएशंस हैं वो ब्रांचेस और लीव्स की तरह, एक पेड़ पे कैसे पत्तियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो एक्सटर्नल क्रिएशन है जो टूट के बिखर जाती हैं। ओके, सो क्योंकि वो गॉड से, सोर्स से बाहर हैं, दूर हैं, और ये क्रिएशन इसीलिए फॉल हो सकता है बिकॉज इसमें फाइनाइट लाइफ है। ओके, सो जो युगों की साइकिल है ये है हमारी साइकिल्स जो लाइट बॉडी की साइकिल्स होती है, और हर एक युगा साइकिल के एंड पे हम शिफ्ट करते हैं एंगुलर पार्टिकल रोटेशन स्पिन, जो कि डोमेन लेवल पे शिफ्ट होता है
बाहर की तरफ हम जाते हैं, गोइंग आउटवर्ड्स, यानी कि डिवाइन से बाहर, डिवाइन से दूर जाते हैं। ओके, युगा साइकिल जो हैं वो इवोल्यूशन साइकिल्स हैं, और हम इस समय पे आउटर डोमेन में हैं, एक्सटर्नल क्रिएशन में हैं, और हम एंटर कर चुके हैं कलिहारा साइकिल में, यानी कि टर्न अराउंड फेज में 12 अगस्त 2007 को। यानी कि ये जो टर्न अराउंड है, यहाँ हम एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी 2007 को। सो एक्चुअली में 4 साइकिल्स हैं एक्सपेंशन की, जिसमें हर एक डोमेन जो है वो क्रिएशन करता है, और जब वो क्रिएशन करता है तब हर एक युगा साइकिल जो है उसका एक पार्ट है, क्रिएशन साइकिल का एक पार्ट है। फुल एक्सपेंशन पहुंचने के बाद जो एंड ऑफ द फोर्थ साइकिल है कलयुग, ओके, यहाँ पे फुल एक्सपेंशन पहुंच जाता है एंड में, यानी कलयुग का मतलब है कि जो एक्सपेंशन है वो फुल हो चुका है, इसके आगे और एक्सपेंशन नहीं हो सकता, जितना क्वांटम एक्सपेंशन होना था, जितना इवोल्यूशन होना था, वो सब कुछ हो चुका। ओके, और जो चारों डोमेन्स हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, इसी को हम युगा साइकिल्स कहते हैं। आउटफ्लो फ्रॉम सोर्स, जो हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ लाइट बॉडीज, यानी लाइट बॉडीज हमारी एक्सपेंड होती हैं। युगास एक्सेलिंग आउट, गोइंग आउट, डिस्पर्समेंट वेव्स, यानी कि ये वो वेव्स हैं जो कि मैनिफेस्टेशन में जाती हैं, डिफरेंट डोमेन्स में जाती हैं लाइट बॉडी में। इंडिविजुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस में हम यहाँ पे इंडिविजुएशन बनते हैं, यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में हम जाते हैं बाहर, हम इंडिविजुअल बन जाते हैं। ओके, और आउटफ्लो, यानी कि आउटफ्लो का मतलब है कि हम बर्थिंग वेव, यानी कि गॉड से हम बाहर बर्थ वेव के फॉर्म में बर्थ करते हुए बाहर आते हैं। अब हम इन युगो साइकिल का नाम और ये सब जान लेते हैं। ओके, सो पहले तो आता है हमारा कोर डोमेन। कोर डोमेन का जो इकाशी साइकिल का नाम है वो है स्टार सीड साइकिल। ओके, इन साइकिल्स के बारे में हम आगे जानेंगे कि स्टार सीड साइकिल में क्या होता है, स्टार बॉर्न साइकिल में क्या होता है, स्टार फ्लेम साइकिल में क्या होता है, स्टार बस्ट साइकिल में क्या होता है। पर कोर डोमेन का मतलब है स्टार सीड साइकिल, जो कि हमारी फर्स्ट साइकिल है, और ये इसका जो युग है, कोर डोमेन में जो युग है वो है रा ला ई युगा, जो कि सतयुग है, पहला युग है। ओके, सेकंड है इनर डोमेन। इनर डोमेन में आती है हमारी स्टार बोर्न साइकिल, जो सेकंड साइकिल है, ये है आ ला ई युगा, जो हमारा त्रेता युग है, सेकंड युग है। मिडल डोमेन में आता है स्टार फ्लेम साइकिल, जो थर्ड युग है, यानी कि शाला ई युगा, यानी कि द्वापर युग, थर्ड युग। ओके, फोर्थ हमारा आउटर डोमेन, यहाँ पे आता है हमारा स्टार बस्ट साइकिल, फोर्थ साइकिल जो है हमारा कली युगा, कली युगा, यानी कलयुग, फोर्थ युग। ओके, सो ये 4 इकाशी एक्सपेंशन साइकिल्स हैं। इकाशी एक्सपेंशन साइकिल 1, इकाशी एक्सपेंशन साइकिल 2, इकाशी एक्सपेंशन साइकिल 3, इकाशी एक्सपेंशन साइकिल 4। सो 4 इकाशी एक्सपेंशन साइकिल होती हैं हमारी। ओके, और यहाँ पे इनके सीड एटम्स भी प्रेजेंट है। ओके, आउटर डोमेन में योना सी, योन ए सी सीड एटम, मिडल डोमेन में ओम शादी ई सीड एटम, इनर डोमेन में यूनासाई सीड एटम, कोर डोमेन में फर्स्ट क्रिएशन पॉइंट्स। ये सीड एटम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है। ओम शादी हमारे नीचे जो जेनाइटल पार्ट्स है, जो चक्र नंबर 1 है, रूट चक्र के नीचे जो है पैरेनम, और उस पार्ट में बेसिकली प्रेजेंट है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और ये डोमेन, अच्छा, ये जो डोमेन्स है ये किससे बने हुए हैं? सो ये जो डोमेन्स हैं ये बेसिकली इन लाइट सेल से बने हैं। सो इटॉन लाइट सेल्स से हमारा कोर डोमेन बना है, एडॉन लाइट सेल से हमारा इनर डोमेन बना है, ईडॉन लाइट सेल से हमारे जो है वो मिडल डोमेन्स बने हैं। ओके, और रेडॉन लाइट सेल से हमारे आउटर डोमेन्स बने हैं। अब यहाँ पे ये जो नाम है काली, शाला, आला, राला, ये नाम कहाँ से आए हैं? सो बेसिकली ये है आगे जब हम अभी राशा बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, डार्क मैटर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पढ़ेगा एस्को सेट्स होते हैं, मतलब बेसिकली एलॉन, शेलॉन और केलॉन, शील्ड्स हैं, बेसिकली क्रिस्टल सेट्स हैं। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, वहाँ से ये नाम आ रहे हैं, एलॉन शील्ड, शेलॉन शील्ड, केलॉन शील्ड। ओके, सो वहाँ से ये नाम्स आ रहे हैं इन युगों के। सो ये है हमारी बेसिकली युगों की साइकिल। ओके, ये हमने युग अच्छे से समझ लिए हैं। अब कि युगा का मतलब क्या है? युगा का मतलब है डोमेन एक्सपेंशन साइकिल। ओके, इकाशी एक्सपेंशन साइकिल, जो हम अभी इस समय गुजर रहे हैं। हम इस समय पे टर्न अराउंड पॉइंट पे हैं, यानी कि हम टर्न अराउंड कर चुके हैं 12 अगस्त 2007 पे। और जब भी हम टर्न अराउंड करते हैं तब उसके बाद 3 पाथ ओपन हो जाते हैं। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। असेंशन कर रहे हो, सो यहाँ पे जो लोग असेंशन कर रहे हैं वो मिडल डोमेन्स में जाएंगे। जो लोग रीबर्थ कर रहे हैं वो आउटर डोमेन से इस मिडल डोमेन में जाएंगे वापस से, और फिर से रीबर्थ करेंगे। ओके, जो स्पेस डस्ट में है वो यहाँ से और आगे की तरफ स्पेस डस्ट में चले जाएंगे। ओके, सो ये थी हमारी युगा साइकिल। अब आते हैं हम ई आडा साइकिल पे।
जो कि अडाशी रिटर्न साइकिल है। ओके, सो ईआडा साइकिल का मतलब है डोमेन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। ओके, ईआडा साइकिल का मतलब है डोमेन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, यानी अडाशी रिटर्न साइकिल, असेंशन साइकिल्स। ओके, ये जो साइकिल है ये असेंशन साइकिल्स है, और इन साइकिल्स को हम इवोल्यूशन साइकिल बोलते हैं। जो हमारी युगों की साइकिल्स है ये हमारी इवोल्यूशन साइकिल, यानी हमारा यहाँ इवोल्यूशन होता है। ओके, हम एक्सपैंड करते हैं, डोमेन्स एक्सपेंशन होता है, हमारा इवोल्यूशन साइकिल्स हैं ये। ओके, लेकिन जब हम ईआडा साइकिल में पहुंचते हैं तब हम असेंशन करते हैं, मतलब कि ये हमारी असेंशन साइकिल्स हैं। ओके, सो ईआडा साइकिल्स का मतलब है डोमेन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, अडाशी रिटर्न साइकिल, असेंशन साइकिल्स। ये जो ईआडा साइकिल्स हैं इनको हम इटर्नल इंटरनल क्रिएशन बोलते हैं। इटर्नल इंटरनल क्रिएशन क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि हमने अभी ट्री का एग्जाम्पल लिया था। सो जो हमारी ईआडा साइकिल्स हैं यानी डोमेन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल्स हैं, ये इटर्नल इंटरनल क्रिएशंस हैं, बिकॉज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिएशन जो है वो इंटरट्वाइन है, फ्लैश एंड बोन की तरह, ब्रीदिंग और ग्रोइंग की तरह। सो यहाँ पे जो ट्रंक और रूट है, ओके, एक ट्री में जो ट्रंक है, ओके, जो रूट्स हैं वो है हमारे इंटरनल क्रिएशन। ओके, इसलिए ये इंटरनल क्रिएशन है, और ये हमेशा ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट होल्ड करते हैं। इंटरनल क्रिएशन एग्जिस्ट करते हैं बिफोर मटेरियल वर्ल्ड, ये मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं आते, ये स्पिरिट फॉर्म में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना। सो यहाँ पे ये हमेशा ओरिजिनल टेम्पलेट जो है वो होल्ड करते हैं, जो कभी फॉल नहीं होता। ये इनवर्ड्स, बैक फ्लो, इन ब्रेथ, क्वांटम रिक्रिएशन, क्वांटम अक्रीशन या रिटर्न ऑफ क्वांटम, जितना भी एक्सपेंशन हुआ क्वांटम का, उन सबको इकट्ठा करके अक्रीट करके फिर ही आप वापस जा सकते हो। अगर थोड़ा भी क्वांटम रह गया आपका डोमेन्स में, तो आप फिर से रीबर्थ की साइकिल में जाओगे। ओके, इनहेलिंग साइकिल यानी ब्रीद इन की साइकिल है ये, यूनिसाई की, रिटर्न बैक टू सोर्स, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे हमने जाना था कि 4 युगों की साइकिल, 4 युगो साइकिल्स होती हैं, और ईआडा साइकिल जो होती हैं वो 3 होती हैं। सो 3 साइकिल्स में 3 बॉडीज हैं, देयर आर 3 ईआडा बॉडीज, जिनको हम अडाशी रिटर्न साइकिल्स बोलते हैं। ये वो साइकिल्स हैं जो हम भगवान के पास जा रहे हैं, फिर से हम सोर्स के पास जा रहे हैं, इनवर्ड्स। ओके, अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ये इनसेंशन है। जो असेंशन प्लान बी है वो इनसेंशन है। ओके, बिकॉज हम अंदर जा रहे हैं। सो हम ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लाइट बॉडीज का, और युगों की साइकिल में एक्सपेंशन होता है लाइट बॉडीज का, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है लाइट बॉडीज का। बैक फ्लो टू सोर्स यानी नेचुरल वेव्स जो है ये रिटर्निंग टू होम है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जब फुल एक्सपेंशन, जितना क्वांटम का एक्सपेंशन हो सकता था उतना हो गया। अब हम उस पॉइंट पे आ गए जहाँ हमें टर्न अराउंड करना है, ये अकर होता है, यानी ये इवेंट होता है, और उसके बाद हम अडाशी रिटर्न साइकिल्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। इन्हें हम अडाशी रिटर्न साइकिल्स बोलते हैं ऑफ रेशा बॉडीज बिगिंस, यानी कि जो स्पिरिट बॉडीज हैं इनकी रिटर्न साइकिल शुरू होती हैं। ओके, बैकफ्लोज जो हैं इसका मतलब है असेंशन वेव, यानी कि आप वापस घर जा रहे हैं, असेंशन वेव में हैं। ओके, सो 12 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त 2047 को काला क्रिस्टा वेव प्रोग्रेसिवली रिलीज हुई है, और हम एंटर कर चुके हैं पाथ ऑफ रिटर्न। ओके, पाथ ऑफ ट्रांसफिग्रेशन, ये वो टाइम है जब अर्था जो है अपनी स्टार फायर साइकिल स्टार्ट करेगी, जो कि 5th साइकिल है, जो बिगिन हो रही है, जो बिगिन करेगा पुल इन करना ईडॉन मिडल डोमेन्स में, यानी कि वो मिडल डोमेन्स में, आउटर डोमेन्स हम मिडल डोमेन्स में पुल इन कर दिया जाएगा। 2047 से 2052 पे जो अर्था है वो स्टार फायर करेगा। अभी हम आगे के पार्ट्स में जानेंगे अर्था क्या है, स्टार फायर का मतलब क्या होता है। सो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ओके, 2047 से 2052 पे हम यहाँ से मिडल डोमेन में जा रहे हैं, अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। अडाशी रिटर्न साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो अडाशी रिटर्न साइकिल्स के बारे में जान लेते हैं। सो मिडल डोमेन की जो अडाशी रिटर्न साइकिल है, ये 5th साइकिल का नाम है स्टार फायर साइकिल। ये हम स्टार फायर साइकिल स्टार्ट कर चुके हैं 2007 से। ओके, 2047 52 तक लास्ट टाइम है, लेकिन 47 पे स्टार्ट हो रही है फाइनल वाली। ओके, सो स्टार फायर साइकिल है मिडल डोमेन में जाने की साइकिल। ओके, यानी कि यहाँ से, ओके, यहाँ से समझते हैं, ये जो हमारा आउटर डोमेन है। ओके, आउटर डोमेन से अब हम टर्न अराउंड कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे ओके पुल इन की जो साइकिल है, अंदर जो मिडल डोमेन में जाने की साइकिल है, इनसेंशन की जो साइकिल है वो हम करेंगे। जो सोल्स जो असेंशन जर्नी में असेंशन पाथ को चूज करी है वो यहाँ जाएंगी, और जो सोल्स यहाँ से रीबर्थ की साइकिल को जिन्होंने चूज किया है वो आउटर डोमेन से इस वाले मिडल डोमेन में जाएंगे। ओके, यहाँ नहीं जाएंगी, पुल इन नहीं करेंगी। ओके, ये वाले मिडल में जाएंगी, स्टेप बैक करेंगे, पीछे लेंगी एक स्टेप। ओके, ये असेंशन, ये स्टेप फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है, स्टेप फॉरवर्ड है, ये स्टेप बैक है। ओके,
सो ये है स्टार फायर। स्टार फायर का मतलब है हमारा 5th साइकिल। ओके, यहाँ हमने देखा था स्टार सीड साइकिल, स्टार बॉर्न साइकिल, स्टार फ्लेम साइकिल, स्टार बर्स्ट साइकिल। जो जो स्टार सीड्स आ रहे हैं, जो बोलते हैं हम स्टार सीड हैं, वो स्टार सीड्स हैं, वो कोर डोमेन से आ रहे हैं बेसिकली। ओके, जो फर्स्ट युग से आ रहे हैं यहाँ पे स्टार सीड, स्टार बॉर्न, स्टार फ्लेम, स्टार बर्स्ट, और 5th है हमारा स्टार फायर। ओके, 5th साइकिल जो है उसे हम बोलते हैं स्टार फायर साइकिल, जो कि अडाशी रिटर्न साइकिल फर्स्ट है। ओके, और यहाँ पे फिर इनर डोमेन आता है, उसको बोलते हैं स्टार लाइट साइकिल। ये है हमारा 6th साइकिल, ये अडाशी रिटर्न साइकिल सेकंड है। फिर आता है हमारा कोर डोमेन, ये आता है हमारा स्टार शाइन साइकिल, जो कि हमारा 7th साइकिल है, अडाशी रिटर्न साइकिल 3। ओके, सो आउटर डोमेन राशा बॉडी। ओके, हाँ, यहाँ पे जब हम यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, सो ये हमारी 3 अडाशी रिटर्न साइकिल हैं। अडाशी रिटर्न साइकिल 1, अडाशी रिटर्न साइकिल 2, अडाशी रिटर्न साइकिल 3, मिडल डोमेन, इनर डोमेन, कोर डोमेन्स। ओके, ये 3 हमारी अडाशी रिटर्न साइकिल्स हैं। ओके, सो बेसिकली जब हम रिटर्न साइकिल शुरू करते हैं तो हमने जाना कि हमें अपनी राशा बॉडी को यानी राधा बॉडी को एक्टिवेट करना होता है। हर एक डोमेन पे हमारी एक राशा बॉडी एक्टिवेटेड राशा बॉडी है, यानी कि डार्क मैटर बॉडी है। राशा बॉडी के बारे में हम आगे जानेंगे, टेम्पलेट के बारे में आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में जानेंगे कि राशा बॉडी क्या होती है। लेकिन अगर हमें जब हम रिटर्न साइकिल स्टार्ट करते हैं, अडाशी रिटर्न साइकिल स्टार्ट करते हैं, तब हमें एक्टिवेट करना होता है अपनी राशा बॉडी को। ओके, और हमें एक स्टेट में जाना होता है जिस स्टेट का नाम है रेशाले बॉडी, यानी कि राशा रेशा बॉडी, इन ऑर्डर ताकि हम पैसेज में रिटर्न जा सकें, अडाशी रिटर्न साइकिल्स में जा सकें। सो एक्टिवेशन करना होता है हमें राशा बॉडी का और रेशा बॉडी का। जब तक हम राशा रेशा बॉडी एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हम अडाशी रिटर्न साइकिल्स में नहीं जा सकते, तब तक हम इनसेंशन नहीं कर सकते। ओके, स्टार फायर साइकिल में नहीं जा सकते, असेंशन साइकिल्स में नहीं जा सकते। राशा मतलब डार्क मैटर बॉडी, रेशा मतलब स्पिरिट बॉडी। ओके, सो जैसे हमने जाना कि ओके, हाँ, सो अब जानते हैं हमारी राशा बॉडी का नाम जो है वो अलग, हर एक डोमेन पे एक राशा बॉडी प्रेजेंट है, उनके नाम अलग अलग हैं। सो कोर डोमेन की जो राशा बॉडी है उसका नाम है राशा बॉडी। इनर डोमेन की जो बॉडी है राशा बॉडी, उसका नाम है राशाला बॉडी। मिडल डोमेन की जो बॉडी है उसका नाम है राशाले बॉडी। और जो हम आउटर डोमेन की जो राशा बॉडी है वो है राशालीर बॉडी। सो हर एक डोमेन पे एक डार्क मैटर बॉडी प्रेजेंट है जिसे हमें एक्टिवेट करनी है। और ये है हमारे युगा साइकिल्स और ईयाडा साइकिल्स। सो अभी हम टर्न अराउंड कर चुके हैं और हम स्टार फायर साइकिल हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, 2007 से 2047 तक, 2052 तक बल्कि, हम स्टार फायर साइकिल को यहाँ से हम अर्था जो है स्टार फायर कर जाएगा। ओके, 2047 तक का टाइम है। सो हमें अपनी क्या करना है, हमें अपनी राशा बॉडी और रेशा बॉडी को एक्टिवेट करना है। आने वाली वीडियोस में हम और जानेंगे। ओके, सो आज के इस पार्ट में हमने जाना कि जो रियल कैलेंडर है, ईयानी कैलेंडर है, उसका रियल मीनिंग क्या है। जो ओरिजिनल कैलेंडर्स थे उनका मतलब क्या था। हमने जाना कि हम कौन से युग में हैं, युगों का जो साइकिल है उसका असली मीनिंग क्या है, और हम कैसे अब स्टार फायर साइकिल जो है वो 2007 में स्टार्ट कर चुके हैं, जो 2047 और 2052 तक लास्ट चलने वाली है। और इस पूरी साइकिल में जब ये पूरी साइकिल चल रही है, यानी कि जब हम कलिहारा साइकिल स्टार्ट कर चुके हैं, ये टर्न अराउंड फेज जब स्टार्ट हो जाता है, यूनिवर्सल कलयुग एंड के टाइम पे 3 रास्ते ओपन होते हैं सभी के लिए। उन तीनों रास्तों में से हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं हमारी फ्री विल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कौन से रास्ते हैं जो हम सभी के लिए ओपन किए गए हैं और हमें क्या चूज़ करना है। इसके साथ साथ आने वाले पार्ट्स में हम और जानेंगे असेंशन प्लान बी के बारे में काफ़ी डिटेल से। हम राशा बॉडी के बारे में बात करेंगे, स्पिरिट बॉडी के बारे में बात करेंगे, इन्हें हमें एक्टिवेट कैसे करना है और हम कैसे आगे असेंशन प्लान बी में बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले पार्ट्स में बात करेंगे। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।